गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। इतनी देर हो गई पर अभी तक जेठा जी का फोन क्यों नहीं आया? देवाशीष को कैसे मैं नंबर दूंगी? हाय जेठा जी। बबीता, मैं बात कर रहा हूँ। ओह अय्यर, एक्चुअली मैं तब से जेठा जी के फोन का इंतजार कर रही थी। फोन बजा तो मुझे लगा उन्हीं का फोन है। लेकिन बबीता, तुम जेठालाल के फोन का वेट क्यों कर रही थी? वो सुबह जब सुमित्रा काकी माँ का फोन आया था ना नंबर देने के लिए, तो मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जेठा जी सामने थे, उन्होंने वो नंबर लिख लिया। फिर तुम्हें भी सुमित्रा काकी माँ से बात करनी थी और तुमने मुझे ऊपर बुला लिया। तो उस चक्कर में मैं जेठा जी से नंबर लेना ही भूल गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनको फोन किया था नंबर लेने के लिए, बट आई थिंक ही वाज लिटिल बिजी। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे वापस फोन करेंगे, तो इसीलिए मैं उनकी फोन का इंतजार कर रही थी। बबीता, अब तुमको जेठालाल के फोन का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे फोन नंबर लेके तुमको दे देता हूँ। हाँ तो प्लीज जल्दी तुम फोन करके नंबर ले लो ना। हाँ हाँ अरे हाँ, हाँ। तुमने क्यों फोन किया था? बबीता, अभी मेरा देवाजी से बात हुआ, तो उसने मेरे को बोला कि बबीता का कोई फोन नहीं आया, इसीलिए मैंने तुमको फोन किया। एनीवे, मैं जेठालाल को फोन करके वो नंबर लेता हूँ एंड इमीडिएटली आई विल कॉल यू। ओके? हाँ प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज। ओके। ये बाघा का रह गया नटू काका। आता होगा सेठ जी। नटू काका, हाँ सेठ जी। नटू काका, क्या लगता है वो रिक्शा वाला मिल तो जाएगा ना? सेठ जी, मान लीजिए कि वो रिक्शा वाला हमें मिल भी गया, तो वो 100 का नोट उसी के पास होगा, उसकी कोई गारंटी है? मतलब? वो 100 का नोट उसने किसी पैसेंजर को दे दी होगी तो? इतने बड़े मुंबई शहर में हम उस पैसेंजर को ढूंढेंगे कहाँ से? रे, क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बेकी बेकी बात कर रहा है? सुप सुप बोलिए। आई एम जस्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकली। हिप्पो? अभी इसमें बीच में हिप्पोपोटामस कहाँ से आया? हिप्पो नहीं, हाइपो, हाइपोथेटिकली। अरे भाई, अभी आपकी अंग्रेजी अपनी 32 में बंद करके ही रखो, बाहर मत निकालो। अय्यर भाई का फोन। हेलो। हाँ जेठालाल, अय्यर बोल रहा हूँ। हाँ, आपका नंबर है मेरे मोबाइल में। ओके। क्या चलोगे? जेठालाल, मैंने ये जानने के लिए फोन नहीं किया है कि मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव है या नहीं है। वो आज सुबह बबीता ने जो तुमको नंबर लिखवाया था, वो लेने के लिए मैंने तुमको फोन किया है। अच्छा, वो एक मिनट जरा बबीता जी को फोन देना। बबीता यहाँ पर नहीं है, वो घर पर है। तो आप घर पे नहीं है? नहीं जेठालाल, मैं लैब में हूँ। तो फिर आपको फोन नंबर देके फायदा ही नहीं है ना कुछ। क्यों? मैं आपको नंबर दूंगा, फिर आप बबीता जी को नंबर देंगे, तो होता बहुत टाइम जाएगा उसमें। इससे अच्छा क्या है, मैं डायरेक्ट बबीता जी को फोन करके और नंबर दे दूंगा, ठीक है? जेठालाल, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। 2 मिनट का बोलकर तुमने अभी तक बबीता को फोन नहीं किया है। बबीता कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही है। जेठालाल, सच सच बताओ, तुम नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? वो अय्यर भाई, क्या हुआ, वो नंबर मैंने कागज पे लिखा था और वो कागज गलती से नट्टू काका ने हमारे सीए के पास जो बाकी कागज भेजने थे ना, उसमें भेज दिया। तो जैसे ही वो कागज वहां से आएगा, मैं बबीता जी को कागज दे दूंगा। मेरा मतलब है नंबर दे दूंगा, ठीक है? जेठालाल, तुम क्या आदमी है, एक फोन नंबर संभाल कर नहीं रख सकते? एक मिनट अय्यर भाई, संभाल नहीं सकता का क्या मतलब है? आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपने मुझे बबीता जी के गहने संभालने को दिए थे और वो मैंने कहीं खो दिए। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा बात है? देखो जेठालाल, अय्यर भाई, अभी मुझे और कुछ सुनना नहीं है। जैसे ही वो नंबर आएगा, मैं बबीता जी को दे दूंगा। अभी मेहरबानी करके आप मुझे फोन मत करना, ठीक है? जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बबीता जी को जब असलियत का पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। वो सोचेंगे जेठा जी एक टेलीफोन नंबर नहीं संभाल पाए। छी 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 छी, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। मैं पापी हूँ, पापी।
काका। हाँ बच्चा, सेठ जी, नट्टू काका तो एकदम बराबर है। मतलब कुछ नहीं, बताइए आपने मुझे अर्जेंट किस काम से बुलाया? बघा, आज अभी मैं तुझे जो काम सौंपने जा रहा हूँ वो अगर तूने कर दिया तो साबित हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिक्टेटिव अगर कोई है तो वो तू है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस धरती पर तू एक ही ऐसा इंसान है जो ये काम पूरा कर सकता है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपकी नजर में मैं इतना बड़ा इंसान हूं, ये मुझे आज पता चला। मैं गदगद हो गया सेठ जी। बताइए, बताइए मुझे क्या करना है? भागा, भागा, तुझे एक रिक्शा वाले को ढूंढना है। बस इतना सा काम है? मैं अब भी रिक्शा वाले को बुला के आता हूँ। रिक्शा! जी भाई, किसी भी रिक्शा वाले को नहीं बुलाना है। तो बाघा, अभी मैं तुझे जो कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो समझा? समझ गया सेठ जी, समझ गया। हमें उस रिक्शा वाले को ढूंढकर उससे 100 रुपए की नोट वापस लेनी है। हाँ, और रिक्शा वाले को बोलना अगर वो 100 की नोट मुझे वापस देगा तो उसके बदले में मैं उसको 1000 की नोट दूंगा। अच्छा है। बताइए सेठ जी, उस रिक्शा का नंबर बताइए। रिक्शा का नंबर तो नहीं है। अच्छा, मतलब बिना नंबर की रिक्शा थी। अरे भाई, मतलब रिक्शा का नंबर था लेकिन मेरे पास नहीं है रिक्शा का नंबर। क्यों? अरे हम रिक्शा में बैठते हैं तो रिक्शा का नंबर देख के थोड़ी बैठते हैं। रिक्शा मिली तो बैठ जाते हैं और जहाँ उतरना उतर के पैसा देके निकल जाते हैं। यही तो गलत करते हैं ना सेठ जी। मैं जब भी रिक्शा में बैठता हूँ तो सबसे पहले रिक्शा का नंबर नोट कर लेता हूँ। क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। आज अगर आपने उस रिक्शा का नंबर नोट कर लिया होता तो हमें उस रिक्शा वाले को ढूंढने में कितनी आसानी होती। शाबाश उठाई गांव का पानी, शाबाश। सेठ जी, बाघा इज राइट। आपको रिक्शा का नंबर नोट कर लेना चाहिए था। हाँ भाई, हो गई गलती, आगे से ख्याल रखूंगा। लेकिन अभी तो बिना नंबर की रिक्शा ही ढूंढनी पड़ेगी भाई। सेठ जी, आपने रिक्शा का नंबर नहीं देखा, लेकिन रिक्शा वाले को तो देखा ना? हाँ हाँ हाँ। बताइए वो दिखने में कैसा था? रिक्शा वाला, उसने खाकी ड्रेस पहना था। बस बाघा, रिक्शा वाले के बारे में इतना ही पता है। अभी जा 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 जा, जल्दी जा, रिक्शा वाले को ढूंढ के आ जा। जी सेठ जी। जा, और जैसे मिले मुझे फोन कर देना। हाँ? क्या हुआ? सेठ जी, इतने बड़े मुंबई शहर में उसी रिक्शे वाले को ढूंढना मतलब सूखे घास के ढेर में से सुई ढूंढने जितना मुश्किल काम है। बाघा, ये तू बोल रहा है? अरे इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो डोंगर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकता है। तो ये तो चलता फिरता रिक्शा वाला है। अरे बाघा, ढूंढने पर तो ईश्वर भी मिल जाते हैं, तो एक रिक्शा वाला नहीं मिल सकता। बाघा, अगर इंसान सकारात्मक सोचे तो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ, 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 सब कुछ। समझ गया सेठ जी,
समझ गया। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। शाबाश शाबाश बगा शाबाश। जा जा जा, अभी जल्दी और रिक्शा वाले को ढूंढ के आ। सेठ जी, जाने से पहले मैं अपना एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। बता सकता हूँ? बाद में वापस आके बताना, मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। वापस आके बताना जा। सेठ जी सुन लीजिए, मेरा सीक्रेट सुनने के बाद आपका जो मुझ पर विश्वास है वो और भी दृढ़ हो जाएगा। अच्छा चल जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। हाँ बोल। मैंने मुंबई में 6 महीने तक रिक्शा भी चलाई है। क्या बात कर रहा है? हो गया ना विश्वास और भी दृढ़। अरे एकदम, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। नट्टू काका, याद है ना मुंबई में मैं रिक्शा चलाया करता था? Of course, बच्चा, how can I forget your struggling days? मजा आ गया तेरा सीक्रेट सुन के, मजा आ गया। अभी तो जा जा जा, जल्दी जा 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 जा। अरे बैठ क्यों गया? आशीर्वाद लेने। नट्टू काका आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बेटा, विजय भव, फतह करो। सेठ जी, हाँ बेटा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है, तू जा अभी, जल्दी जा। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा, आपने खाना खाया? नहीं, खाना अभी खाया नहीं है, बाद में खा लूंगा। देखिए टप्पू के पापा, आप सुबह से चिड़चिड़े और गुस्से में हैं। अगर आपका पेट खाली रहेगा ना तो आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और गुस्सा भी दोगुना हो जाएगा। इसलिए पहले खाना खा लीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, खाता हूँ। नहीं, ठीक है नहीं, अब भी खाना खाइए। अरे दया बचपन में मत कर, बोला ना खा लूंगा तो खा लूंगा। सेठ जी खाना खा लीजिए, चिंता मत कीजिए, 100 का नोट मिल जाएगा। अरे टप्पू के पापा, आपकी 100 रुपए की नोट खो गई है, उसमें आप खाना नहीं खा रहे हैं। 100 रुपए की नोट के लिए आपकी कीमती सेहत क्यों बिगाड़ रहे हैं? मेरे पास 100 की 100 नोट का बंडल है, भिजवाऊं? अरे भाई ऐसा तो मेरे पास 100 की नोट के 100 बंडल है। हाँ, तो वो बंडल में से 100 की नोट निकाल लीजिए। अरे दया, ये जो 100 रुपए की नोट गुम हो गई है ना, वो बहुत लकी नोट है। आप चिंता मत कीजिए, देखिए माता जी के आशीर्वाद से आपकी लकी नोट मिल जाएगी। आप पहले अभी खाना खा लीजिए ना प्लीज। ये आवाज कैसी? आप खाना खा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता था कि तू मानेगी नहीं, इसलिए जब तू बात कर रही थी ना तो मैं टिफिन खोल रहा था और अभी खाना खा रहा हूँ। वाह, थैंक यू टप्पू के पापा। ओके। बबीता जी का फोन। जेठा जी प्लीज फोन उठाइए। नोटू काका, बबीता जी का फोन। तो उठाइए। अरे क्या उठाइए, उठा के बोलूं क्या? जो है सच सच बोल दीजिए। अरे क्या सच सच बोल दीजिए? सच सच नहीं बोल सकता हूँ। तो बोल दीजिए, भागा गया है, थोड़ी देर में नंबर देता हूँ। हाँ ये आइडिया अच्छा है। हेलो बबीता जी, अरे 100 साल की उम्र होगी आपकी, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। जेठा जी, अय्यर का अभी फोन आया था, उसने कहा कि वो नंबर आपसे कहीं खो गया है। नहीं, अरे वो खो नहीं गया है। अरे अय्यर भाई भी, मैंने क्या बोला और क्या सुना, उन्होंने सब गड़बड़ कर देते। अरे वो क्या हुआ बबीता जी, वो आपका जो लंदन वाला नंबर है ना, वो मैंने जिस कागज पे लिखा था ना, वो कागज कहीं खो ना जाए, इसलिए मैंने उसको संभल के फाइल के अंदर रख दिया था। अभी नट्टू काका को वो मालूम नहीं था, तो उन्होंने वो फाइल हमारे सीए को भेज दी। What? पर वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नंबर पर मेरे कजिन देवाशीष का करियर दांव पर लगा है। देखिए जेठा जी, आज किसी भी कीमत पे उसे उस नंबर पे फोन करके अपनी जॉब कंफर्म करनी है। इसलिए जेठा जी प्लीज आप अपनी सीए से वो कागज मंगवा लीजिए प्लीज। अरे बबीता जी, मैंने कब का बागा को भेज दिया है सीए की ऑफिस में, वो कागज लेके बस आता ही होगा।
जैसे ही कागज आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है? जेठा जी, आज किसी भी कीमत पे मुझे वो नंबर उनको देना है। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे 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 बबीता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसे 3-3 बार मुझे प्लीज मत बोलिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपको मुझे ऐसे 3-3 बार प्लीज बोलना पड़ रहा है, ऐसे मत बोलिए। बबीता जी, मैं आपको वादा करता हूँ आज किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में वो लंदन का नंबर आपको मैं देके ही रहूंगा, बस। ठीक है जेठा जी, मैं आपकी फोन का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, ओके, थैंक यू। या ओके। सेठ जी, व्हाट इज दिस? क्या? आप अपनी गलती मुझ पे थोप के मुझे बदनाम कर रहे हैं। सॉरी नटू काका, वो बबीता जी को असलियत बताता ना तो वो यकीन नहीं करते, इसलिए आपका नाम लेना पड़ा, सॉरी। एक तो मेरी पगार नहीं बढ़ाते और बोनस में बदनामी। ओ बदनामी? सच पूछो तो ये 100 की नोट आपकी वजह से ही गुम हुई है। मेरी वजह से? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, सुबह से कितनी बार फोन किया आपने, परेशान कर दिया था मुझे। सबसे पहले मैं घर में था तभी फोन किया, सेठ जी कभी आ रहे हैं दुकान। फिर वो कंपाउंड में था तभी फोन किया। फिर अभी एंड में ये रिक्शा में मैं रिक्शा वाले को पैसा देने ही वाला था तभी आपने फोन किया और मेरा ध्यान भटक गया। अगर आपने फोन नहीं किया होता तो मेरा ध्यान 100 की नोट पे ही होता और वो 100 की नोट मैं रिक्शा वाले को देता ही नहीं। समझ गया, गलती हमेशा नौकर से ही होती है। अरे भाई साहब, मैं आपकी बिरादरी के एक रिक्शा वाले को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ भाई साहब बोलिए, कोई खोया हुआ सामान ढूंढ रहे हैं आप? रिक्शा वाले को ही ढूंढ रहा हूँ। कौन से रिक्शे वाले को ढूंढना है? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसने आज सुबह को हमारे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे 10:30 बजे छोड़ा था। दिखने में कैसा है? मस्त, मतलब ऐसे हाइट में थोड़े छोटे हैं, एकदम गोल मटोल है, इधर इधर ऐसी छोटी छोटी मूछें रखते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे सेठ जी। अरे भाई अपने सेठ जी के बारे में नहीं, वो रिक्शा वाला कैसे दिखता है ये बताओ। ओ अच्छा, रिक्शा वाला, सॉरी, रिक्शा वाला बस देखो ना, आप ही की तरह ऐसे खाकी कपड़े पहनता है, रिक्शा चलाता है और उसने यहाँ मूंछ भी उगाई है। अच्छा ये बताओ, उसे ढूंढ क्यों रहे हो? वो बात दरअसल ये है कि आज सुबह हमारे सेठ जी ने उस रिक्शा वाले को एक 100 रुपए की नोट दी है। उस नोट में लंदन का एक बहुत ही जरूरी टेलीफोन नंबर लिखा है, तो उस रिक्शा वाले से वो 100 रुपए की नोट लेनी है। हमारे सेठ जी उस 100 रुपए के बदले उस रिक्शा वाले को 1000 रुपए देने को तैयार है। काश इनके सेठ जी हमारे रिक्शे में बैठे होते। देखिए भाई, इतने सारे रिक्शे वालों में से किसी एक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। भाई हमें तो पता नहीं, एक काम करो, आगे जाके किसी से पूछो, शायद पता चल जाए। अच्छा ठीक है। अबे मुंह फुला के मत बैठिए, पता लगाइए बागा को फोन करके कि उसने वो रिक्शा वाले का कुछ पता लगाया कि नहीं। शेठ जी, बागा अभी अभी तो गया है, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? आप जाइए और खाना खा लीजिए। अरे नट्टू काका, जब तक वो 100 की नोट नहीं मिलेगी मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं उतरेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज जिंदगी में पहली बार बबीता जी को 3-3 बार मुझे प्लीज 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 बोलना पड़ा। लानत है मुझ पे। शाम तक कैसे भी करके वो लंदन का टेलीफोन नंबर मुझे बबीता जी को देना ही है। बागा, तू कुछ चमत्कार कर भाई, तू कुछ चमत्कार कर। भाई दोस्तों, ये तो कमाल हो गया। मेरे परम मित्र जेठालाल, जो कि बबीता जी से बात करते हमेशा वाइब्रेंट हो जाते थे, अब बबीता जी का फोन देख के डर के मारे वाइब्रेट करने लगे। भाई जिंदगी में ऐसे मोड़ कभी कभी आते हैं। अनजान देश में यदि कोई अकेला मुसाफिर हो तो हर आने जाने वाले से मदद चाहता है, डूबते को हर तिनके का सहारा होता है। ठीक वैसे ही जेठालाल अब बाघा और नट्टू काका के दिए हुए हर आइडिया से उस 100 के नोट को वापस पाना चाहते हैं जिसपे वो नंबर लिखा हुआ है। अब क्या लगता है आपको, क्या बाघा जेठालाल की ये मुसीबत दूर कर पाएंगे, या कहीं नट्टू काका जेठालाल को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में ना फंसा दे? भाई बहुत कुछ हो सकता है, होगा बहुत कुछ। यहाँ पे जेठालाल की जिंदगी में बड़ा ही कंफ्यूजन है,
बहुत बड़े विस्फोट होने वाले हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में हंसी का विस्फोट जारी रहेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, कहाँ ढूंढूं अब उस रिक्शा वाले को। सेठ जी ने बताया था, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है। यही होगा शायद, यही होगा। अरे भाई साहब, कहाँ हो आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। लाइए। अरे क्या लाऊं? और मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो आज सुबह आपने मेरे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे छोड़ा था ना, तो उन्होंने आपको एक 100 रुपए का नोट दिया था। उस पे एक जरूरी नंबर लिखा है। आप वो 100 रुपए का नोट मुझे दे दीजिए, मैं बदले में आपको दूसरा 100 रुपए का नोट दे देता हूँ, और इनाम में 1000 रुपए भी। अरे भाई, मैंने तो सुबह से धंधे के लिए रिक्शा निकाला ही नहीं। मतलब आपने मेरे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे नहीं छोड़ा था? अरे भाई, जब रिक्शा निकाला ही नहीं तो छोड़ूंगा कैसे? सॉरी सॉरी। हाँ सेठ जी। हाँ भागा, कुछ पता चला? रिक्शा वाले का कुछ पता चला कि नहीं भाई? नहीं सेठ जी, रिक्शे वाले का पता तो नहीं चला, लेकिन उस रिक्शे वाले की लीड मिली है। क्या मिली है? लीड मतलब, हाँ, उस रिक्शे वाले की खबर मिली है। शाबाश, क्या बात कर रहे हैं भागा, मेरे डिक्टेटिव, शाबाश। जल्दी से रिक्शा वाले को पकड़ के यहाँ लेके आ। सेठ जी, रिक्शे वाले की लीड मिली है, रिक्शा वाला नहीं। लेकिन मैं अभी दूसरे नाके पे जाकर उस रिक्शे वाले के बारे में पता लगाता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, बहुत जल्द वो रिक्शा वाला आपके सामने होगा। ये बाघा का आपसे वादा है। गॉड, देवाशीष दा का फोन। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हाँ देवाशीष दा, बोल। हाँ एक्चुअली ना, वो तेरा नंबर मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गया है, बट यू डोंट वरी, मैं अभी ढूंढ के तुम्हें देती हूँ, ओके? हाँ आई नो तुम्हारा करियर का सवाल है, बट आई कॉल यू बैक एज सून एज पॉसिबल। ढूंढ के, हाँ प्लीज प्लीज, ओके? या ओके, बाय। गॉड, जेठा जी का भी अभी तक फोन नहीं आया। मैं ही कॉल कर लेती हूँ। बबीता जी का फोन। नटू काका, बबीता जी का फोन है, जरा बात करो ना। मैं क्या बात करूं, आप बात कीजिए। अरे आप बात करो। हेलो हेलो, कौन? नटू काका स्पीकिंग। बबीता जी बोलिए। जेठा जी कहाँ है? सेठ जी, हाँ सेठ जी बाहर गए हैं। उनका फोन चार्जिंग पे रख के गए हैं। अच्छा नटू काका, जेठा जी बता रहे थे कि आपने को एक फाइल सीए को भेज दी, जिसमें मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन नंबर लिखा हुआ कागज था, तो वो फाइल वापस आ गई क्या? वो फाइल सीए से लेके आ रहा है। आ गई है। थैंक गॉड। सॉरी सॉरी बबीता जी, नहीं आई है। बबीता जी, दरअसल बात यह है कि बाघा फाइल लेकर तो आया है, मगर जो फाइल लानी चाहिए थी वो नहीं लाया है, कोई और फाइल लेकर आया है। आगे कोई गड़बड़ ना हो इसलिए हमारे सेठ जी खुद से के पास गए हैं आपके कागज वाली फाइल लाने। तो वो जब वापस आए तो उन्हें कहिएगा कि मुझे फोन करें। हाँ, मैं उनके कॉल का वेट कर रही हूँ। ओके ओके बबीता जी। वाह वाह नटू काका, वाह, थैंक यू नटू काका। व्हाट थैंक यू? आपकी वजह से मुझे इस उम्र में झूठ बोलना पड़ा। सॉरी सॉरी नटू काका, सॉरी। नहीं 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 सेठ जी, मुझे सॉरी मत बोलिए, अपना सॉरी आपके पास बचा के रखिए।
क्योंकि फोन नंबर नहीं मिला ना तो यही सॉरी आपको बबीता जी को देना पड़ेगा। अरे शुभ शुभ बोलिए नटू काका, शुभ शुभ बोलिए। फोन नंबर जरूर मिलेगा। अरे लेकिन ये बागा कहाँ रह गया? उसका अभी तक फोन भी नहीं आया। माता जी, आज सुबह टप्पू के पापा की 100 रुपए की लकी नोट गुम हो गई है, तो मैं आपके नाम की गांठ पल्लू में बांधती हूँ ताकि टप्पू के पापा की 100 रुपए की लकी नोट जल्दी से मिल जाए। नटू काका, शाम के 6 बज गए। यू आर रॉन्ग सेठ जी, 6 अभी बजे नहीं है, 6 में 5 कम है। अरे मैं ये कह रहा हूँ शाम हो गई लेकिन अभी तक बागा नहीं आया। सेठ जी, आपको तो पता है ना कि बागा ने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर वो किसी की नहीं सुनता। जब तक काम खत्म नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आएगा नहीं क्या? उसको आना पड़ेगा, आज ही आना पड़ेगा। वो नंबर मुझे आज ही बबीता जी को देना है। अरे भाई बागा कहाँ है तू? आपके सामने। अरे बागा, बागा! रिक्शा वाला मिला ना? मिला। हाँ। मिला। मिल गया। हाँ सेठ जी। रिक्शा वाला मिल गया। नटू काका मिल गया। कहाँ है वो? 1 मिनट सेठ जी, अभी बुला के लाता हूँ। जा 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 मेरे शेर, मेरा डिक्टेटिव। कांग्रेचुलेशन सेठ जी। अरे मिल गया, मिल गया। देखा, ये है मेरे भतीजे का कमिटमेंट। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो लाखों में एक है, लाखों में। मैं बोलता हूँ इसको अवार्ड मिलना चाहिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिक्टेटिव। मिल गया। अभी मैं बबीता जी का नंबर दे पाऊंगा नटू काका? बबीता जी को मैं नंबर दे पाऊंगा? आइए आइए, अंधे अंधे आएंगे अभी। अरे भाई ये क्या है, इतने सारे? सुबह मैं जिस रिक्शे में आया उस एक रिक्शा को 15 लोग नहीं चला रहे थे। सेठ जी, ये सब वो रिक्शा वाले हैं जिन्होंने आज सुबह इस एरिया में भाड़ा छोड़ा था, इसलिए मैं इन सबको यहाँ ले आया। अब आप इनमें से पहचान लीजिए कि आपका रिक्शा वाला कौन सा है। बागा, इसमें से एक भी रिक्शा वाला मेरा वाला नहीं है। लेकिन सेठ जी, इन सब के पास 100 रुपए की नोट है और उस पर नंबर भी लिखा है। अरे अपनी अपनी 100 रुपए की नोट दिखाओ। ला दिखाओ दिखाओ। साहब ये हमारे नोट पे नंबर है साहब। सब यहाँ देखिए साहब, जरा ध्यान से देखिए। साहब ये नोट में नंबर है। किधर है? साहब ये क्या है, देखिए नंबर है। ये नोट का नंबर नहीं, कौन सा नंबर चाहिए? टेलीफोन नंबर। गवर्नमेंट नोट पे फोन नंबर थोड़ी छापती, यही तो नंबर छापा जाता है। अरे बागा, इसमें से ना कोई मेरा रिक्शा वाला है ना मेरी 100 की नोट है। तो अभी अबे सबको यहाँ से रवाना कर। सेठ जी, ये लोग ऐसे यहाँ से रवाना नहीं होंगे। क्या मतलब?
सबको रिटर्न भाड़ा देना पड़ेगा। अरे भाई तो नट्टू काका सबको रिटर्न भाड़ा देके यहाँ से रवाना करो, और मेरा सर दुख रहा है, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ। जी जी सेठ जी। चले भाई, आप एक एक करके सब लाइन लगाइए, मेरे पास आइए इधर। एक छोटी सी भूल इंसान को कितना परेशान कर देती है। फोन नंबर की वजह से ना मैं बबीता जी का फोन उठा सकता हूँ, ना मैं उनको फोन करके बात कर सकता हूँ। हेलो। हेलो टापू के पापा, बोल दया। आपको आपकी लकी 100 की नोट मिली? नहीं मिली है दया। टप्पू के पापा, मैंने बड़े दिल से प्रार्थना करके माता जी के नाम की मेरी साड़ी में गांठ मारी है। देखना, आपको आपकी लकी नोट जरूर मिल जाएगी। दया चाहिए तो 2-4 गांठ और मार दे, और भी कुछ करना पड़ा तो वो भी कर, लेकिन कुछ भी करके ये नोट मिल जानी चाहिए दया। हाँ हाँ टप्पू के पापा, माता जी पर श्रद्धा रखिए, आपको आपकी लकी नोट जरूर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू दया। हाँ, बाय बाय। सेठ जी सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं आपकी 100 की नोट को बचा नहीं सका, मतलब बचा के वापस नहीं ला सका। नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है बाघा, गलती मेरी ही है। लेकिन बबीता जी का क्या करूं? वो बेचारे कब से काक डोळे मेरे फोन की राह देख के बैठे कि अभी जेठा जी का फोन आएगा, अभी मुझे लंदन का नंबर देंगे। क्या करूं क्या करूं? सेठ जी, एक आइडिया है जिससे वो नंबर आपको वापस मिल सकता है। कौन सा आइडिया नट्टू काका, जल्दी बोलिए। सेठ जी, एक विद्या है, PCBV। विद्या? कौन, किसकी बीवी? अरे किसकी बीवी नहीं, जैसे ज्योतिष विद्या होती है ना, ऐसी ही ये एक विद्या है, PCBV, पास्ट कॉल बैक विद्या, जिससे आप अपने भूतकाल की घटनाओं को अपनी स्मृति में फिर से जीवित कर सकते हैं। अरे वाह, तो कौन है, किसको आती है विद्या? बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अरे सेठ जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना पगारदार वफादार नौकर है। मगन? मगन नहीं सेठ जी। हाँ, तो प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, मिस्टर विद्याधर बागेश्वर उंडाई वाला। भगत तू? यस सेठ जी। भगत, तूने ये विद्या कब सीखी? सेठ जी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था एक बार मैंने सर्कस में भी काम किया था। हाँ। वहां पर एक चाचा थे, वो सर्कस में जादू के खेल किया करते थे, उन्हें आती थी ये विद्या। मैं उनका बड़ा ही लाडला था, जब भी मौका मिलता था तब मुझे वो ये विद्या सिखाया करते थे। तो इस विद्या की मदद से मैं आपको आपका टेलीफोन नंबर याद दिला सकता हूँ। तो चल 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 भागा, जल्दी मेरे दिमाग से नंबर निकाल वो। ओके सेठ जी। नट्टू काका प्लीज जरा लाइट कम करेंगे। कॉपी शास्त्री जी। सेठ जी जरा बैठ जाइए। हाँ जी। रिलैक्स। ये भाई, ये रुमाल से क्या करने वाला है? मगज पे चटका? नहीं नहीं सेठ जी, ये रुमाल आपको आपकी यादों की बारात में ले जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चल 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 जल्दी। सबसे पहले आपको एकदम रिलैक्स होना पड़ेगा, एकदम शांत होना पड़ेगा। इस रुमाल को देखिए, रिलैक्स हो जाइए। अपना घर, दुकान, दुनियादारी, धंधा, सब कुछ भूल जाइए सेठ जी।
सिर्फ इस रुमाल को देखिए। सोचिए सेठ जी, सोचिए, अपनी यादों की गहराई में जाकर सोचिए और इन सारी चीजों को रिवर्स में जाके याद कीजिए जो आज सुबह से आपके साथ हुई है। अब बबीता जी आपको टेलीफोन नंबर लिखवा रही हैं। उस टेलीफोन नंबर को जोर से रिपीट कीजिए। सुनिए सेठ जी, सुनिए। 00 00 44 ये अय्यर भाई कभी शांति नहीं है। हेलो, वो लंदन का नंबर कब दे रहे हो? बस लंदन पहुंचते दे दूंगा आपको। या भाई जैसे ही अभी मुझे नंबर याद आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा। नंबर याद आ जाएगा मतलब जैसे ही कागज मिलेगा मैं आपको सामने से फोन करके वो नंबर दे दूंगा, ठीक है? अभी मेहरबानी करके मुझे फोन मत करो। सॉरी भगा, चल चालू कर। सॉरी सेठ जी, अब वापस नहीं हो सकता। क्या? क्यों? इस विद्या का ऐसा ही है, अगर बीच में लिंक टूट गई तो फिर से उसे आजमाया नहीं जा सकता। चल ऐसा थोड़ी होता है। चालू कर चल, घुमा रुमाल घुमा, चल। ऐसा होता है सेठ जी, क्योंकि क्या है, पहली बार माइंड को पता नहीं होता है इस विद्या के तरीके के बारे में, इसलिए हम उसे जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे वो करते जाता है। लेकिन दूसरी बार उसे पहले से ही पता होता है कि अभी ये पूछा जाएगा, अभी ये कहा जाएगा, इसलिए वो भूतकाल में नहीं जाता और वर्तमान काल में ही रहता है। सेठ जी, आपने फोन नंबर बोलना शुरू ही किया था कि अय्यर भाई का बीच में फोन आ गया। ये अय्यर भाई का मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। बहुत नड़ रहे। अरे मेरे वर्तमान काल में तो मुझे नड़ ही रहे, मैं भूतकाल में गया तो उधर भी आके नड़े। अभी क्या करूं? कड़क मसाले वाली चाय पी लीजिए और बिना कुछ सोचे शांति से ऐसे ही बैठे रहिए। कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कम भागा, हम सेठ जी के लिए चाय लेकर आते हैं। मेहता साहब, दोस्तों टेंशन ही टेंशन है, वैसा ही टेंशन जैसे क्रिकेट के किसी 2020 मैच में हो। कल्पना कीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा हो, 2020, आखिरी बॉल हो, आखिरी बल्लेबाज क्रीज पे हो और आखिरी बॉल पे जीतने के लिए 6 रन चाहिए हो और बल्लेबाज उस बॉल को उठा दे, दर्शकों को लगे कि ये 6 रन, छक्का जाने वाला है और बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाए वो बल्लेबाज, तो
कैसा पासा पलट जाएगा। ठीक वैसा ही पासा पलट दिया है अय्यर के एक फोन ने। और यहाँ पे नटू काका की विद्या से टेलीफोन नंबर मिलते मिलते रह गया है। अब कौन सा रास्ता अपनाएंगे जेठालाल कि उनकी इज्जत भी बच जाए और बबीता जी के सामने शर्मिंदा भी ना होना पड़े? ये आप सोचिए, ऐसा कौन सा रास्ता है जो उनकी इज्जत बचा सकता है? सोचते रहिए, और अगर जवाब ना मिले तो देखिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। क्या मजाक समझा हुआ है क्या तुमने? हाँ, मजाक है? ऑफिस में काम करते हो तुम, बोल दिया आके मुझे नौकरी छोड़नी है, ऐसे कैसे? 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा तुमको। बगैर नोटिस के मैं किसी एप्लीकेशन पे साइन करने वाला नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा भाई। ये सारा अकाउंट्स का बोझ मेरे सर पे आ जाए, ये चाहते हो तुम? आगे मुंह उठा के अब यही खड़े रहोगे क्या भाई? हाँ जेठालाल। मेहता साहब एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। तो जो भी बात करनी हो जेठालाल जरा जल्दी करना, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ आज। मेहता साहब मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इसमें क्या नया है जेठालाल? तुम्हारा और मुसीबत का तो चोली दामन का साथ है। लेकिन हुआ क्या ये बताओ। मेहता साहब सुबह हम लोग दोनों रिक्शा में बैठ के और सोसाइटी कंपाउंड से निकले ना, उसके पहले क्या हुआ कि जेठालाल ये तो एक्चुअली बहुत बड़ी मुसीबत है तुम्हारे लिए। वही तो। अभी मेहता साहब इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। अब इस सिचुएशन में मैं कोई रास्ता कैसे बता सकता हूँ जेठालाल? मेहता साहब आप मेरा फायर ब्रिगेड है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे काय के फायर ब्रिगेड जेठालाल, मेरे खुद के ऑफिस में इस वक्त आग लगी हुई है। ऑफिस में आग लगी है? अरे मेरे कहने का मतलब ये भाई कि मेरा अकाउंटेंट नौकरी छोड़ के जा रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूंगा? सारा अकाउंट्स का बोझ मुझ पे आ जाएगा, बहुत टेंशन में हूँ जेठालाल। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? हेलो 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 मेहता साहब, हेलो। मेहता साहब ने भी साथ छोड़ दिया। ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो भगवान, और क्यों? आखिर ऐसा क्या किया है मैंने? सेठ जी सो गए? अरे ऊँग गरम हो गई है, सो कहाँ से जाए सेठ जी? मतलब जाग रहे हैं तो लीजिए, कड़क मसाले वाली चाय पी लीजिए। थैंक यू नटू काका। सेठ जी, मैंने और बागा ने बाहर बैठकर इस विषय पर गहरी चर्चा की। आखिर में हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि बबीता जी को सॉरी बोल दीजिए। नहीं नहीं, मैं बबीता जी को सॉरी नहीं कह सकता। नहीं नहीं, सॉरी तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अरे इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सेठ जी, अगर पैसों का नुकसान हुआ होता तो आप सामने पैसा देकर नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में आप पैसे भी नहीं दे सकते, इसलिए आप बबीता जी को सॉरी बोल ही दीजिए। लेकिन किस मुंह से सॉरी बोलूं नटू काका? नहीं नहीं, मुंह से मत बोलिए, कार्ड से बोलिए। हाँ सेठ जी, आप एक बढ़िया सा सॉरी का कार्ड लेकर बबीता जी को दे दीजिए, तो क्या होगा, आपको सॉरी बोलना भी नहीं पड़ेगा और आप सॉरी बोल भी देंगे। यह कार्ड वाला आइडिया अच्छा है। बागा जल्दी जा और फटाफट सॉरी का कार्ड लेकर आ। जी। नहीं नहीं बगा, तू नहीं जाएगा। भूल मैंने की है, कार्ड लेने भी मैं ही जाऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक छोटी सी भूल इंसान को कितना परेशान कर देती है। आइए आइए सर, बोलिए। एक बढ़िया कार्ड चाहिए। कौन सा कार्ड चाहिए? बर्थडे वाला कार्ड? नहीं नहीं। एनिवर्सरी? हैं? शादी की सालगिरह? नहीं नहीं। तो गेट वेल सून वाला? वो क्या होता है? जब भी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो शुभकामनाएं देते हैं, वो वाला कार्ड। नहीं नहीं, तबीयत नहीं बिगड़ी है भाई, यहाँ तक किस्मत बिगड़ी है। किस्मत बिगड़ी वाला कार्ड? वैसे किसकी किस्मत बिगड़ी है? मेरी मेरी। मतलब आप अपने आप को ही कार्ड देना चाहते हैं? अरे नहीं,
मैं किसी और को कार्ड देना चाहता हूँ। सॉरी सॉरी का कार्ड चाहिए। अच्छा अच्छा, आप सॉरी का कार्ड देना चाहते हैं? हाँ सॉरी। हाँ सॉरी। नहीं नहीं, मैं आपको सॉरी बोल रहा था सर। क्यों? आप छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप ये बताइए, आपको सॉरी किसको बोलना है? क्यों? नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि सॉरी के कई कार्ड आते हैं। बाप बेटे को बोलता है, बेटा बाप को बोलता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई बहन को, बहन भाई को, दोस्त दोस्त को वगैरह। एक मिनट। हाँ दया। टप्पू के पापा, मिली आपको 100 रुपए की लकी नोट? नहीं नहीं मिली दया। टप्पू के पापा, मैंने माता जी को अभी दिया भी किया है। आपको आपकी लकी नोट जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू दया। चाहिए तो 2-4 दिए और कर दे। टप्पू के पापा, माता जी तो भाव के भूखे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप कितने ज्यादा दिए करते हैं, वो तो ये देखते हैं कि आप कितने सच्चे मन से उनको प्रार्थना करते हैं। हाँ बराबर बराबर। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी लकी नोट जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू दया। हाँ हाँ सर, आपने बताया नहीं आपको किसको सॉरी बोलना है? ओ फ्रेंड है, बेस्ट, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, मतलब पड़ोसी भी है। अरे वाह, कहाँ रहते हैं आप? क्यों? नहीं, पड़ोसी पड़ोसी बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल से। नहीं भाई नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो सब पड़ोसी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये लीजिए सर, ये बहुत अच्छा कार्ड है सर। ये कितने का है? 50 रुपए। नहीं ये नहीं चाहिए। अच्छा, और सस्ता चाहिए? नहीं पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्ड ऐसा होना चाहिए कि देखते ही वो पड़ोसी खुशहाल हो जाए। अच्छा समझ गया। ये लीजिए सर, ये हमारी शॉप का सबसे महंगा डिजाइनर कार्ड है। ये अच्छा है। ये कितने का है? सिर्फ 600 रुपए। 600 रुपया? अरे सर, इसको देखकर आपका पड़ोसी आपको गले लगा लेगा। नहीं भाई, गले नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बस माफ कर देना चाहिए। अरे 100% माफ कर देगा सर। अच्छा ठीक है, तो पैक कर दो। ओके। नटू काका और बागा कहाँ है? गोडाउन में स्टॉक चेक कर रहे हो। एक काम कर, मेरे लिए कलरिंग पेन लेके आ। जी सुनिए। चलो, टेलीफोन नंबर नहीं मिला, लेकिन बबीता जी को देने के लिए कार्ड तो बढ़िया मिल गया। बस अभी बबीता जी इस कार्ड का स्वीकार कर ले तो मैं समझूंगा मेरा सॉरी का भी स्वीकार हो गया और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, वरना जिंदगी भर लंदन के नंबर का कलंक मेरे माथे पे चिपका रहेगा। वैसे भी 200 का रिचार्ज कर देना। जरूर भाई, आज सुबह से कोई धंधा ही नहीं हुआ, अभी बोनी हो रही है भाई। थैंक यू। क्या हो गया भाई साहब? ये नोट आपको कहाँ से मिली भाई साहब? मुझे याद नहीं है, सब ठीक है ना? अरे भाई, अभी तक कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अभी इस नोट की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। मगन भाई साहब को अपनी दुकान में से जो कुछ चाहिए फ्री में दे दे, जो कुछ चाहिए। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 200 रुपए का रिचार्ज कर दो। अरे वाह, नहीं 200 का नहीं, मगन मेरी तरफ से भाई साहब को 1000 का रिचार्ज करके दे। मेरे खाते पे लिख देना और इनके लिए
जूस मंगा कुछ नाश्ता कराओ, क्या सैंडविच खाएंगे? खिलाओ सेठ जी, मगन, ये सेठ जी कहाँ गए? शायद घर चले गए। अच्छा। ले, सॉरी कार्ड तो यहीं भूल गए। हेलो दया, हाँ, बोलिए टप्पू के पापा। अरे माता जी की कृपा हो गई, माता जी ने तेरी प्रार्थना सुन ली। क्या वो 100 रुपए की लकी नोट मिल गई? हाँ, माता जी का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू दया, तेरी प्रार्थना ने तो चमत्कार कर दिया। चल मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा घर। साहब किधर छोड़ दूं क्या आपको? हाँ, नहीं, फिर से भाड़े में आपको मैंने ये 100 रुपए का नोट दे दिया तो नहीं बैठूंगा रिक्शा में, नहीं बैठूंगा। बोलो मैं मात की जय। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपका लाख लाख शुक्र है माता जी। अरे भाई आ रहा हूँ, कितना बैल बजा रहा है? जड़ालाल तुम? बबीता जी, जड़ालाल वो नंबर मिला कि नहीं? बबीता जी, लंदन का नंबर मिल गया। सच? थैंक गॉड। आइए ना प्लीज, बैठिए ना। थैंक यू बबीता जी। अभी ये 100 का नोट आप ही रखिए। जड़ालाल, ये तुम्हारा 100 का नोट हम क्यों रखेगा? अरे इसके ऊपर लंदन का टेलीफोन नंबर लिखा है, इसके लिए। लेकिन तुम तो बोला कि किसी कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा है। तो ये 100 का नोट कागज का ही है ना, तो पीतल का थोड़ी है। जेठा जी, ये नंबर आप ही लिखवा दीजिए ना प्लीज। जी लिखिए। हाँ बोलो जड़ालाल, मैं सेवा करता है। ठीक है, 00 00 44 44 7 हाँ 867। 867। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। एंड आई एम वेरी सॉरी। सॉरी क्यों? आपको इस नंबर की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना। अरे नहीं, उसमें तकलीफ क्या बबीता जी, ये तो एक पड़ोसी धर्म है यार भाई। नहीं, एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए ना। सेठ जी, भगत तो यहाँ? सेठ जी, आप ये कार्ड दुकान में ही भूल गए। बोल दिया क्या? सॉरी। नहीं। हाश, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, एकदम सही वक्त पे आया। ये लीजिए और दे दीजिए। अरे क्या ले लीजिए और किसको क्या दे दीजिए? ये सॉरी का कार्ड। किसको देना है? दया को देने का है। वो क्या हुआ बबीता जी, सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला ना, तो कुछ बात पे दया के ऊपर गुस्सा हो गया। तो फिर मैंने बोला अभी उसको एक अच्छा सा सॉरी का कार्ड दे के माफी मांग लेता हूँ। Oh my God, how sweet of you, जेठा जी। अय्यर, तुम तो मुझे कभी ऐसे कार्ड देते ही नहीं हो। हाँ? नहीं बबीता, मैं कभी गलती करता नहीं हूँ, तो सॉरी कार्ड क्यों दूंगा? ओहो, तो आप कभी गलती करते ही नहीं है। देखो तो। नहीं मतलब रेयरली कभी गलती हो गया तो मैं फेस टू फेस सॉरी बोल देता हूँ। नहीं, या सॉरी का कार्ड देने में जो मजा है वो फेस टू फेस सॉरी बोलने में नहीं है। नहीं बबीता जी? ऑफ कोर्स। अय्यर भाई एक काम करना, आप कल मेरे साथ आना, मैं आपको पूरे महीने का सॉरी कार्ड का स्टॉक सस्ते में दिलवा दूंगा। जड़ालाल,
सॉरी कार्ड का स्टॉक रखने का मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना गलती करता नहीं हूँ। सॉरी कार्ड का स्टॉक तुम रखो और पूरी सोसाइटी में बांट दो, ठीक है? और बबीता जल्दी तुम ये देवाजीत को फोन करके नंबर दे दो, वो तुम्हारे फोन का वेट कर रहा होगा। जीठा जी थैंक यू सो मच अगेन। ओके अरे एक्सक्यूज मी। नहीं मैं भी निकल ही रहा हूँ। बाय। ओके थैंक यू। ओके यार बाय 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 बाय। ये डोट डाई। चलो यार भाई निकलते हैं। चल भाई चल। हाँ, तू खड़ा क्या इधर? जी अरे डोट डायेश्वर, ये कार्ड यहाँ लाने को किसने बोला था तुझे? किसी ने नहीं। तो फिर क्यों लाया? सेठ जी मुझे लगा आप कार्ड दुकान में भूल गए, इसलिए लाया। अरे भाई जब 100 की नोट मिल गई फिर कार्ड का क्या काम? क्या 100 की नोट मिल गई? कब, कैसे, कहां से? भाई वो सब मैं तुझे कल दुकान में शांति से बताऊंगा, अभी तो घर जा चल। और आप? तो मैं भी घर ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? चल चल चल। अच्छा दया आ गए टप्पू के पापा। आ गया दया आ गया। अपने टप्पू और गोगी कहाँ है? अरे वो दोनों तो कब का खाना खा के खेलने चले गए और बापूजी ने भी खाना खा लिया। अच्छा तभी मुझे भी फटाफट खाना दे, जबरदस्त भूख लगी है। हाँ हाँ पर पहले आप हाथ मुंह तो धो लीजिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे जेठे आ गया? हाँ बाबूजी। वाह सरस सरस। ओ अमृत भाई के वहां से किसर के लिए लाए? क्या? दोस्तों लोहे और चुंबक का रिश्ता तो जानते हैं ना आप लोग। एक दूसरे को देखा नहीं और एक दूसरे से फिर दूर नहीं हो सकते, तुरंत चिपक जाते हैं। ठीक वैसा ही रिश्ता है मेरे परम मित्र जेठालाल और टेंशन का। बस एक दूसरे को देखने भर की देर है, फिर अलग नहीं हो सकते साहब। अब देखिए ना, बबीता जी के टेलीफोन नंबर वाले टेंशन से किसी तरह बच निकले जेठालाल, तो घर आते ही चंपक चाचा के केसर कैरी के टेंशन ने स्वागत कर दिया। ये तो वही हुआ, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। भाई बबीता जी वाला टेंशन तो किसी तरह दूर हो गया, लेकिन अब चंपक चाचा का गुस्सा और ये टेंशन, क्या जेठालाल इससे बच पाएंगे? और आप जानते हैं जब चंपक चाचा गुस्से होते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी 400 डिग्री का तापमान होता है। अब क्या होने वाला है ये आप भी जानते हैं। तापमान चाहे गुस्से का जितना भी हो, आपके घरों में हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.